नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जातक कथाओं में महिलाओं को कैसे देखा गया है? सिर्फ एक रूप में नहीं, बल्कि दो अलग अलग दृष्टिकोणों से। जातक कथाएं जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी बताती है, प्राचीन बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इन कहानियों में समाज, धर्म और मानवीय मूल्यों की गहरी झलक मिलती है। कुछ कथाओं में महिलाओं को मोह और आसक्ति का प्रतीक माना गया है। यह इसलिए था क्योंकि संन्यास और निर्वाण के मार्ग पर चलने वाले भिक्षुओं को यह समझाया जाता था कि सांसारिक इच्छाएं यानी काम और मोह मुक्ति के रास्ते में बाधा बन सकते हैं। लेकिन यही जातक कथाएं महिलाओं को धर्म और नैतिकता की संरक्षक के रूप में भी दिखाती हैं। उदाहरण के लिए संबुका जैसी पात्र जो अपने सत्य और तपस्या की शक्ति से अपने पति को रोग से मुक्त कर देती है। यह दिखाता है कि स्त्री की सत्य निष्ठा और आध्यात्मिक शक्ति कितनी प्रभावशाली मानी गई है। इसी तरह विशाखा को बुद्धिमता, उदारता और नेतृत्व का प्रतीक माना गया है। वह केवल एक गृहिणी नहीं, बल्कि संघ की एक महत्वपूर्ण समर्थक भी थी। हालांकि कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बोधिसत्व का जन्म अधिकतर पुरुष रूप में होता है, लेकिन बौद्ध शिक्षा स्पष्ट रूप से यह भी स्वीकार करती है कि महिलाएं भी निर्वाण प्राप्त करने में समान रूप से सक्षम हैं। इसलिए जातक कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि स्त्री को केवल एक सीमित दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। वह कभी अशक्ति का प्रतीक है तो कभी धर्म, शक्ति और नैतिकता की आधारशिला भी। धन्यवाद।